भाग एक अजीब औरत। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में लोग सादा जीवन जीते थे। खेत, कुएं, मंदिर और हर शाम चौपाल पे बैठक, यही दिनचर्या थी। एक रात बारिश के बाद गांव के बाहरी हिस्से में एक औरत दिखाई दी। भीगे बाल, उलझा चेहरा, लाल साड़ी और नंगे पैर। वो चुपचाप गांव की सीमा पार कर झोपड़ी में जा बसी जो सालों से वीरान पड़ी थी। गांव के बच्चे ने सबसे पहले उसे देखा। वो औरत कभी कुएं के पास अकेले कुछ बड़बड़ाती, कभी मंदिर के सामने जाकर बड़ी हो जाती। लोगों ने उसे आंगन की डायन कहना शुरू कर दिया। भाग दो डर का पहला दिन। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। भैंसें रात को खो जाती, बच्चे को बुरे सपने आते, कुएं का पानी लाल हो जाता। एक दिन रामू नाम का लड़का गायब हो गया। उसकी माँ ने बताया कि उसने रात को देखा रामू नींद में उठकर झोपड़ी की ओर जा रहा था, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। सुबह खेतों के पास एक मिट्टी में सना गुड्डा मिला। उसके सिर पर रामू की टोपी थी। भाग 3 झोपड़ी के पीछे की सच्चाई। गांव के बुजुर्ग हरिप्रसाद ने बताया कि वो झोपड़ी पहले भी श्रापित मानी जाती थी। 50 साल पहले वहीं एक औरत जलकर मरी थी। गांव वालों ने उसे डायन समझकर जिंदा जला दिया था। वो लौट आई है और अब सबका बदला लेगी। हरिप्रसाद कांपते हुए बोला। भाग 4 ताबीज, तंत्र और चीखे। गांव वालों ने पंडित जी को बुलाया। उन्होंने गांव में ताबीज बांटे, हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, पर उस रात 3 घरों में एक साथ आग लगी। एक और बच्चा चिंटू बेहोश हालत में झोपड़ी के पास मिला। उसकी कलाई पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे। पंडित जी ने बताया, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, बंधी गई आत्मा है जिसे किसी ने जगा दिया है। अब इसे वापस बुलाना पड़ेगा। भाग 5 अंतिम रात। पूर्णिमा की रात पंडित जी, हरिप्रसाद और गांव के कुछ लोगों झोपड़ी के ओर बढ़े, हाथ में तांत्रिक यंत्र, मंत्र और ताबीज। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुँचे, वहाँ से एक दिल दहलाने वाली चीख आई। झोपड़ी की दीवार हिलने लगी, वहाँ सरहद हो गई और जमीन से धुआं निकलने लगा। झोपड़ी से वही औरत निकली, पर अब उसके पैर उल्टे थे, आंखें जल रही थी और बाल हवा में उड़ रहे थे। वो बोली, जिस आग में तुमने जलाया था, अब उसी आग में जलोगे। पंडित जी ने काली माँ का मंत्र जोर से पढ़ा। हरिप्रसाद ने वो मिट्टी का गुड्डा उस पर फेंका जिसमें डायन की आत्मा बंधी थी। भयंकर चीख, एक विस्फोट और सब कुछ शांत। भाग 6 सुबह के बाद। सुबह गांव में सब कुछ शांत था। झोपड़ी राख हो चुकी थी, डायन जल गई थी। रामू और चिंटू धीरे धीरे ठीक होने लगे। गांव वालों ने मिलकर उस जगह पर एक मंदिर बनवा दिया। लेकिन आज भी रात को हवा तेज चलती है तो गांव वाले कहते हैं, अगर आंगन की डायन फिर से जागी तो गांव का नाम मिटा देगी।